वेलकम फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि आज हम सैलोगिज्म का टॉपिक कवर करने वाले हैं। रीजनिंग का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के नाम से बोलते हैं। जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। आपको बता दें, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चंस जो है वो सैलोगिज्म से ही पूछे गए हुए थे। तो ये टॉपिक आज आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेंगे। आवाज़ थोड़ी ख़राब है क्योंकि मेरी जो है कोल्ड हो गया है, तो चेस्ट पेन भी है, इसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी बंद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे आपने करना है मैं आपको एक बार बताऊंगा। तो आपको पहले समय लेना है, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपके दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है सम और एक होता है आल, तो दोनों के अलग डायग्राम बनानी है। तो आपको डायग्राम से ही आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर आपको लिखा हो ऐसे कि सम एक्टर्स आर सिंगर, आपने एक्टर सिंगर ही इस तरह के वर्ड को नहीं सोचना है, आपने सिंपल डायग्राम बनानी है। सम की डायग्राम बनेगी कैसे, जैसे कि सम एक्टर, तो ये आ गई आपकी, ये आ गया आपके सम एक्टर्स, तो ये आगे एक्टर, ठीक है। अब सम एक्टर आर सिंगर, तो ये जो एक्टर हैं कुछ सिंगर हैं, तो उसको इस तरह से बनाना है। कुछ पोर्शन जो है एक्टर का वो सिंगर सर्कल में, सिंगर वाले सर्कल के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ऑल सिंगर्स आर डांसर, ये जो सिंगर है, ये एस वाला मैंने सर्कल बनाया है, ये सारे के सारे डांसर के अंदर आते हैं। डांसर का एक सर्कल बना दो, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपकी डायग्राम बनेगी। ये अगर आपने डायग्राम बना ली, समझ लो आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना, और दूसरा है कंक्लूजन को समझना। कंक्लूजन क्या कह रही है कि सम एक्टर्स आर डांसर, क्या सम एक्टर जो हैं, ये जो ए है, ये वाला सर्कल आपने देखना है, ये सम एक्टर्स आर डांसर, क्या ये एक्टर वाला जो सर्कल है डांसर के बीच में आता है, इसका कुछ पोर्शन। यस, ये देख सकते हो आप, ये वाला पोर्शन आ रहा है डांसर के अंदर, तो ये स्टेटमेंट राइट होगी, ठीक है। सम एक्टर्स आर डांसर, यस इट इज़ राइट। नो सिंगर इज एक्टर, कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है। क्या ऐसा है? ये देखो सिंगर वाला सर्कल है यहाँ पर, अंदर वाला ये छोटा सर्कल है, ये एक्टर वाले सर्कल से मिला हुआ है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में आपने कहा था सम एक्टर्स आर सिंगर, ये आपने कहा था सम एक्टर्स आर सिंगर, तो कुछ एक्टर का जो पार्ट है वो सिंगर के अंदर आता है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नो सिंगर इज एक्टर, तो ये गलत बात है। सम सिंगर एक्टर में हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नो सिंगर इज एक्टर, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन क्लियर हो गई है। तो इसके ऑप्शंस आप देख लें, तो यहाँ पर ऑप्शन सिंपली है कि फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, तो पहली कंक्लूजन ही फॉलो करेगी, तो इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम हम देखें, इस तरह की डायग्राम बनेगी जिसमें एक्टर्स, ये है एक्टर, सम एक्टर्स आर सिंगर, तो अंदर हमने सिंगर वाले से मिलाया है सम एक्टर को। फिर कहा था ऑल सिंगर्स आर डांसर, सारे के सारे सिंगर डांसर के अंदर रहते, तो ये डायग्राम बनी, ठीक है। यही डायग्राम बनी। ये जो है, अगर आपको ऑप्शंस में पॉसिबिलिटी लिखा हो तो ये आप डायग्राम बना सकते हो, इस तरह की भी डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन जनरली यही डायग्राम आपकी बनेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप ऑल वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी हारमोनियम हैं वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। तो ऑल की डायग्राम कैसे बनेगी, जैसे ये आ गया, ये आ गया आपका हारमोनियम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसको एच, ये हारमोनियम, जितने भी हारमोनियम है वो सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं, तो ये आपका आ गया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे फ्लूट्स के अंदर आते हैं, तो ये आ गया आपका फ्लूट्स। बहुत सिंपल डायग्राम बन गई आपकी। ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगी, ठीक है। ऑल वाला जब क्वेश्चन आता है तो इस तरह की डायग्राम बनती है। जो पहले वाला होता है बिल्कुल अंदर, उसके ऊपर दूसरे वाला, देन उसके ऊपर तीसरे वाला फ्लूट। अब क्वेश्चन कह रहा है कंक्लूजन, ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, क्या सारे के सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट वाले सर्कल के अंदर आ रहे हैं, ऐसा है। ये फ्लूट है, देखो इंस्ट्रूमेंट वाला सर्कल तो इसके अंदर है, ऑल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे फ्लूट जो है, ये फ्लूट वाला सर्कल है, ये बिल्कुल सारा इंस्ट्रूमेंट के नहीं अंदर आ रहा है। सम, आप अगर सम होता तो ये सही बात थी, ऑल वाला ये ऑप्शन गलत है। ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट, जितने भी हारमोनियम्स हैं वो फ्लूट के अंदर आ रहे हैं, यस
हारमोनियम वाला ये छोटा सर्कल है, ये छोटा सर्कल अंदर वाला, ये सर्कल पूरा का पूरा बड़े सर्कल के अंदर ही है, फ्लूट वाले सर्कल के अंदर ही है, तो दूसरी स्टेटमेंट राइट होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया। पहले आपको डायग्राम बनानी है, कंक्लूजन मैच करना है, तो इसका आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो ये है इसकी डायग्राम, ये आप देख सकते हो, आंसर इसका बी है। सारे के सारे हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट हैं और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट्स हैं, तो इसको अपने स्टेटमेंट कंक्लूजन से मैच करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सम, फिर सम से आ गया, तो सम का आपको पता है डायग्राम कैसे बनेगी। सम मैंगोज आर येलो, ठीक है, ये मैंगोज हैं, ठीक है, कुछ मैंगोज जो हैं वो येलो है, तो कुछ पोर्शन इसका बनाकर आपने येलो लिख देना है, ठीक है, येलो। सम टिक्सो जो है, अब ये नहीं सोचना टिक्सो क्या है, चीज़ों को गौर नहीं करना आपने, सीधा चलते जाना है। सम टिक्सो और मैंगोज, कुछ टिक्सो जो है वो मैंगो है, तो आपको कुछ टिक्सो जो है वो मैंगो है, तो मैंगो वाले सर्कल से जोड़ देना है टिक्सो को, ये लो टिक्सो आ गया, ठीक है। तो अब आपने कंक्लूजन्स देखनी है। सम मैंगोज आर ग्रीन, क्या कुछ मैंगोज ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है, हालांकि येलो है, ग्रीन नहीं। टिक्सो इज़ ए येलो, क्या टिक्सो येलो है? टिक्सो येलो नहीं है, टिक्सो का कुछ पार्ट मैंगो है, लेकिन टिक्सो येलो, देखो ये टिक्सो है, ये येलो है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अगर पॉसिबिलिटी लिखा हो कि सम टिक्सो पॉसिबली येलो, तो राइट आंसर होगा, लेकिन सीधा सीधा लिखा है टिक्सो इज़ येलो, तो टिक्सो येलो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे जब कोई भी स्टेटमेंट फॉलो ना हो? इसको लिखेंगे नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये एक बार समझ ही लो, इसके 3-4 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये सिंपल डायग्राम है जो मैं आपको बता रहा था, मैंगोज, सम मैंगोज आर, ये मैंगोज थे, सम मैंगोज आर येलो मैंने आपको कहा। फिर कह रहे हैं कि सम टिक्सोज आर मैंगो, तो टिक्सो जो है वो कुछ मैंगो बना दिए। तो ये स्टेटमेंट आप अभी कंक्लूजन आपने देख ली है, तो यहाँ पर कोई भी मैच नहीं होती। ये जो डायग्राम है पॉसिबिलिटीज़ के लिए, अगर ऑप्शन में पॉसिबिलिटी लिखा हो कि पॉसिबली ये है, तो फिर आप ऐसी डायग्राम भी साथ में बना सकते हो। तो पॉसिबली कम ही क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सम एंड्स आर पैरट, कुछ एंड्स हैं, ये कुछ एंड्स हैं, कुछ सम पार्ट जो एंड्स का है वो पैरट है, ठीक है। ओके, ऑल पैरट्स आर एप्पल, जितने भी पैरट हैं वो सारे एप्पल के सर्कल में आप डाल दो, ये एप्पल आ गया, AP एप्पल, ठीक है। ये बनी आपकी डायग्राम। ये अगर आपने डायग्राम सही बना ली स्टेटमेंट कंक्लूजन की, तो आपका आंसर हो जाएगा। डायग्राम गलत नहीं बननी चाहिए। देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सम का अगर सम सम है दोनों में, दोनों स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट है ये दूसरी स्टेटमेंट, दोनों में सम है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसी डायग्राम बनने को देखने को मिलेगी। लेकिन अगर एक में सम है तो एक में आल है, तो फिर आपको ऐसी देखनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर है कि सम एंड्स आर पैरट, बट यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑल पैरट्स आर एप्पल, जितने भी पैरेंट्स है ये एप्पल वाले सर्कल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगी। कंक्लूजन्स क्या हैं? ऑल एप्पल्स आर पैरट, जितने भी एप्पल हैं, ये एप्पल की सॉरी ये एप्पल, ये बड़ा सर्कल है एप्पल, ये जितना भी बड़ा सर्कल है एप्पल वाला, ये पूरा का पूरा पैरट के अंदर आता है, ये गलत है। पैरट्स एप्पल के अंदर आते हैं, लेकिन एप्पल्स जो है वो पैरट के अंदर नहीं आते, तो ये आपने रखना है गलत। अब बात करते हैं सम एंड्स आर एप्पल, कुछ एंड्स जो हैं, ये एंड्स, ये छोटा सर्कल एप्पल के अंदर आता है, डेफिनेटली एप्पल के अंदर आता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाला एप्पल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, ओनली सेकंड फॉलोज, तो ये इसका आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज। तो साफ साफ डायग्राम आपको बता देता हूँ, ये थी साफ डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम आपको अभी ऊपर बनाई गई थी, ठीक है। सम एंड्स, ये पूछा गया था कि सम एंड्स आर एप्पल, तो ये देख लो एप्पल के अंदर एंड्स का पोर्शन आता है कोई, यस ये पोर्शन आ रहा है। तो ये इस तरह की डायग्राम आपने बनानी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि सम जो है पेपर्स, यानी ये जो पेपर हैं इसका कुछ पार्ट, सम पेपर्स आर पेन्स, पी पेपर लिख देता हूँ, PN पेन लिख देता हूँ, ठीक है। सम पेपर्स आर पेन, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स,
अब यहाँ देखना ऑल पेंसिल, जितनी भी पेंसिल्स है वो पेन है, तो आपको यहाँ पर डायग्राम करनी है चेंज, ठीक है। ऑल पहले था लेकिन वो अलग बन जाता था। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा आपको क्वेश्चन में, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाएंगे। सॉरी, तो ये था हमारा सम पेपर्स आर पेन्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक था, पेन्स। लेकिन नेक्स्ट कह रहे हैं ऑल पेंसिल्स आर पेन, सारी पेंसिल वो पेन के अंदर आती है, तो ये डायग्राम बनेगी, यहाँ पर पेंसिल आ जाएगा, पेंसिल, ठीक है, ठीक है। ये पेंसिल वाली जो सर्कल है वो पेन के अंदर आएगी, क्योंकि कह रहे हैं ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, तो पेन वाले सर्कल के अंदर आएंगी। अब देखते हैं सम पेन्स आर पेंसिल्स, कुछ पेन जो है वो पेंसिल है, यस, ये जो पेन वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल पेन का जो सर्कल है इसका कुछ पार्ट पेंसिल के अंदर आता है। देखो पेंसिल वाला सर्कल अंदर है इसकी, तो कुछ पार्ट डेफिनेटली आता है उस सर्कल के अंदर, तो ये राइट हो जाएगा। सम पेन्स आर पेपर, क्या पेन का कुछ पेपर पार्ट पेपर में आता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ पार्ट जो है पेन का पेपर में आए। पॉसिबिलिटी नहीं, बिल्कुल क्लियर है, सम पेन्स पेपर होते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट भी कहा है सम पेपर्स आर पेन हो, ये सम पेपर, पहले डायग्राम देखो, ये सम पेपर्स आर पेन्स, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये जो पार्ट है बीच में, ये पार्ट जो है ये दोनों का मैच कर रहा है, तो सम पेपर्स आर पेन हो या सम पेन्स आर पेपर, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड कंक्लूजन, सेकंड स्टेटमेंट सही है। अभी आपको बताऊंगा सेकंड कैसे, सम पेपर्स आर पेन कैसे हैं, तो यहाँ आंसर इसका बनता है ई, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, ठीक है। सम पेन्स आर पेंसिल भी सही है और सम पेन्स आर पेपर भी सही है, तो इसका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो ये आपको फिर से बता देता हूँ डायग्राम, ये डायग्राम हमने बनाई थी, इसमें क्या था, सम पेपर्स आर पेन्स, ठीक है, और ऑल पेंसिल्स आर पेन, तो सारी पेंसिल पेन के अंदर हमने डाल दी। आपको पूछ रहे थे कि यहाँ पर सम पेन्स आर पेंसिल, यही ऑप्शन कंक्लूजन थी। सम पेन, देखो पेन जो है इसका कुछ पोर्शन पेंसिल वाले सर्कल में आ रहा है, ये वाला, ये सारा पोर्शन तो पेंसिल वाले में आ रहा है, इसका सर्कल का पोर्शन, तो पहली स्टेटमेंट सही थी। दूसरा कह रहा था कि सम पेपर्स आर पेन्स, तो ये जो पेपर है इसका कुछ पोर्शन पेन वाले सर्कल, ये जो सर्कल है इसमें आ रहा है, यस, ये वाला पोर्शन आ रहा है बीच वाला, ये वाला पोर्शन, तो ये भी स्टेटमेंट सही थी, तो इसलिए हमने कहा बोथ द स्टेटमेंट कंक्लूजन्स आर राइट, ठीक है। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने सैलोगिज्म यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ आए हैं तो इसकी ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, गूगल पर जाकर क्वेश्चन सर्च करें, सैलोगिज्म MCQ सर्च करें और थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहें। ये वो क्वेश्चन थे जिस तरह के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करें। डू सब्सक्राइब द चैनल।